जो सौभाग्यशाली श्रोतागण इस भागवत कथा के मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट और उत्कृष्ट फल का जो रसास्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला की परम पावन भूमि वृंदावन धाम में आए हुए हैं, हम उन सब का स्वागत करते हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा का महायज्ञ का आयोजन जो गर्ग परिवार जी के द्वारा किया जा रहा है, उनके लिए हम भगवान से सदा प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में सदा मंगलमय और इस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रवाह हो और सदा प्रसार होता रहे। और इसी तरह इन महायज्ञों का आयोजन ये आप सब श्रोताओं के लिए सदा इस भागवत के जो रसास्वादन है, इसका जो ये पान है, ये सदा आपको कराते रहें। आपने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जिन विषयों को सुना, जो हमारे बाल व्यास जो माधव प्रभु हैं, जो इस कथा को कर रहे थे, बहुत अद्भुत सौंदर्य इनका, तेज यश सब दिखता है इनके चेहरे पर। और भगवान की भक्ति बचपन से ही कर लेनी चाहिए। अब प्रहलाद महाराज के कौमारन आचरेत, आपको बचपन से ही भगवान की भक्ति कुमार अवस्था से कर लेनी चाहिए। तो इतना अद्भुत इन्होंने आपको भागवत के प्रति जो श्लोकों का रसास्वादन कराया। पवन प्रभु जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनको हम आभार प्रकट करते हैं। ये नारद प्रभु आए हुए हैं, ये हमें बचपन से देख रहे हैं। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था चंडीगढ़ में, तब से ये हमें मतलब बहुत छोटे बच्चे के रूप में हमको देखते आ रहे हैं। तो आज ये इनके सामने व्यास आसन पर हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो भगवान की अति कृपा है हमारे ऊपर। स्वागत है नारद प्रभु आपका। और गोकुलेश प्रभु, राधा प्रीति माता जी का बहुत अधिक आभार, जिन्होंने दास के रूप में हमें इस सेवा को प्रदान किया है। और वक्ता के रूप में हमें जो है इस भागवत को करने का जो ओवरव्यू कर रहा हूं मैं सिर्फ भागवत का, कि जो समाज की दृष्टि से जो भागवत के स्कंद हैं, उनके जो अध्याय के अंतर्गत क्या क्या आपके लिए उपलब्ध है, जिसे आप जीवन में इस भागवत को यदि दोबारा भी खुद स्वयं पढ़ने का प्रयास करें तो ये सब स्फुरित हो जाएगा पुनः आपके भीतर, यदि आप इसको एक गुणी श्रोता के रूप में सुनने का प्रयास करेंगे तो। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हमने कल चतुर्थ स्कंद को ओवरव्यू में पूरा किया था, और उसके बाद जो वर्णन आता है इसमें वो पंचम स्कंद का वर्णन है। ये श्रीमद् भागवत का जो विषय है स्थान तीसरा, उसका वर्णन है कि स्थान की जो कि यदि भगवान ने ये पूरी सृष्टि रची है तो उसका स्थान भी होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत इसका पूरा वर्णन स्थान का है, जो सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, उसमें ये तीसरा विषय स्थान का वर्णन है, जिसके अंतर्गत महाराज स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत का वंश का वर्णन सुना आपने। जो प्रियव्रत महाराज जन्म से नारद जी के आश्रम में तब भक्ति भगवान की करने के लिए चले गए थे। दादा के समझाने पर, ब्रह्मा जी के समझाने पर, स्वयंभू मनु के समझाने पर और नारद जी के आज्ञा प्राप्त कर ये पुनः शासन करने के लिए यहाँ पर आए। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह भी हुआ, और फिर आगे इनके जो पुत्र हैं 10 पुत्र इनके हुए, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र अग्निधर है। और भी कई अन्य पुत्र हुए इनके, जिसमें इदम जीवा एक पुत्र है, वितिहोत्र इनके पुत्र हैं, और कवि सावन महावीर तो इनके पुत्र तीनों ही ब्रह्मचारी बन गए। तो इस प्रकार इनके पूरे वंश का वर्णन है, जिसमें अग्निधर सबसे बड़े हुए। ये ब्रह्मा जी की लोक से भेजी हुई अप्सरा, परम लोचा अप्सरा, गायिका अप्सरा पूर्वचिति से विवाह करेंगे। और फिर इनके आगे 9 पुत्र होंगे, जिनके नाम से ये 9 वर्ष जो आएंगे, इसमें खगोल और भूगोल के अंतर्गत उनका वर्णन है। एलावत वर्ष हो गया, इसमें हरिवर्ष हो गया, भद्र वर्ष हो गया, केतुमाल वर्ष हो गया, रमणिक वर्ष हो गया,
और इसके बाद आगे जो वर्णन आता है, हिरण्याव वर्ष हो गया, उत्तर कुरु वर्ष हो गया, ये सारे इनके पुत्रों के ही नाम पर ये वर्ष बने हुए हैं। और प्रियव्रत महाराज ने जब इतना तेज और शक्ति था भक्ति के कारण, इन्होंने अपने रथ के पहियों को अग्नि से ऐसा उज्ज्वलित कर दिया कि मेरी धरती पर, मेरी पृथ्वी पर क्यों रात हो जाती है। और उन्होंने इस गति से अपने रथ के पहियों को चलाया कि और 7 रस के पहले समुद्र प्रकट हुए, जो आगे आएंगे, जम्बू द्वीप, पलकश द्वीप, शालमली द्वीप, और फिर आगे जो वर्णन आता है, कुश द्वीप, क्रोंच द्वीप, शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप प्रकट हुए इनके रस के पहियों से, रथ के पहियों के दबाव से। और जहां जहां रात्रि होती थी वहां वहां ये अंधकार मिटाते थे अपने रथ के पहियों से, जो प्रकाश निकलता था उससे ये जो निकालते थे, अपने जो अग्नि निकलती थी उससे ये प्रकाश होता था, सूर्य के समान तेज, और वहां दिन कर देते थे। अद्भुत प्रियव्रत महाराज का वंश है। लगभग 10 अरब वर्ष तक इन्होंने शासन किया और फिर कुछ सब कुछ छोड़कर ये दोबारा पुनः नारद जी के आश्रम में भक्ति करने के लिए चले गए। फिर अग्निधर इनके पुत्र हैं, उनमें सबसे छोटे पुत्र थे इनके नाभि। नाभि महाराज के यहाँ बहुत सुंदर वर्णन आता है कि नाभि महाराज के यहाँ फिर अम्बरीश महाराज का जो नवधा भक्ति को प्रतिपादित करते हैं उनका वर्णन आता है। तो ऐसे ये पूरा वंश का इनके वर्णन है। आगे आप चलेंगे इसमें तो फिर जम्बू द्वीप, जो आपने ये सारे द्वीप हैं, इनका वर्णन है। तो ये कुल मिलाकर इसमें 26 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत 15 अध्यायों में पहले महाराज प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन चलेगा। इसी में ऋषभदेव महाराज आएंगे नाभि के पुत्र के रूप में। फिर ऋषभदेव महाराज जी, फिर आगे इनके पुत्र होंगे 9 पुत्र, जो 100 पुत्र होते हैं, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाएंगे, नव योगेंद्र बन जाएंगे। इनके कवि, हवि, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध और करभाजन आदि इनके जो पुत्र हैं, ये सब 9 नव योगेंद्र ही बन जाएंगे। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बनेंगे और बचे हुए 10 राजा क्षत्रिय राजा बन जाएंगे। फिर इसी में इनका वर्णन आता है बड़े बेटे भरत का, जिसका आपने कल जिनका चरित्र सुना। और भरत जी के बाद फिर इनके 3 जन्मों का वर्णन है। ये गंडकी नदी पर तपस्या करने के पुलह ऋषि के आश्रम पर चले जाएंगे। और फिर आगे इनका जो वर्णन आएगा कि किस प्रकार हिरण शावक से इनका मोह हुआ और ये सारा। और फिर जड़ भरत के रूप में इनका दोबारा जन्म होगा। तीसरा जन्म जड़ भरत का होगा, पहला दूसरा शावक के रूप में इनका जन्म होगा, फिर जड़ भरत के रूप में इनका जन्म होगा। और फिर रघुगण महाराज को जो ये जड़ भरत शिक्षाएं देंगे, जिनको बवाटी उपदेश कहा गया है, उसका पूरा निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार 15 अध्यायों में ये, 5 अध्यायों में खगोल का वर्णन है, जिसमें द्वीपों का वर्णन है। 4 अध्यायों में पूरा और नक्षत्रों का वर्णन है, तारामंडल का पूरा वर्णन है। 4 अध्यायों में भूगोल का वर्णन है। और अंत के बचे हुए 2 अध्यायों में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो 24 प्रकृति के तत्व, परमात्मा और जीव मिलकर इस प्रकार ये 26 अध्यायों का पूरा पंचम स्कंद आपने कल सुना। अब छठा स्कंद जो पोषण का स्कंद था, उसके विषय में आपने कल सुना कि भगवान पोषण कैसे करते हैं। जब परीक्षित महाराज को ये सब नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछ लिया कि इस प्रकार तो पृथ्वी पर आकर तो कोई नरकों से बच ही नहीं पाएगा, तो कैसे उनका जो है पोषण हो पाएगा, कैसे वो नरक से बच पाएंगे। तो इसके उत्तर में फिर छठा स्कंद प्रारंभ होता है पूरा, जो पोषण का स्कंद है। इसमें कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं पोषण के स्कंद में, कि भगवान पोषण कैसे करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रारंभ के 3 अध्यायों में अजामिल का भगवान नाम के द्वारा पोषण करते हैं। आगे फिर दक्ष का जो पोषण होगा वो रूप के द्वारा करेंगे। फिर आगे इसमें वर्णन आता है इंद्र का नारायण कवच के द्वारा भगवान कैसे पोषण करते हैं। फिर जो उनका वर्णन है आदित्य त्वष्टा के रूप में विश्व रूप उनके बेटे हुए, उनका वर्णन आता है पूरा। इस प्रकार ये पूरा का पूरा वर्णन चलता है इसमें। और फिर जो बचे हुए अध्याय हैं इसमें, उसके अंतर्गत जो अंत का अध्याय है कि भगवान पूजा के द्वारा किस प्रकार पोषण करते हैं। तो दिति के गर्भ में जो पुंसवान व्रत कर रही थी दिति, जो कश्यप ऋषि के बताने पर वो इंद्र आकर फिर उन बच्चों को, जो गर्भ में बच्चे एक को काट देते हैं, वज्र से 7 हो जाते हैं, 7 को काटते हैं 49 हो जाते हैं, और ये 50 एक इंद्र गर्भ से बाहर आते हैं, मरुद गणों का जन्म होता है। तो इस प्रकार ये छठे स्कंद जो आपने पोषण का कल पूरा का पूरा वर्णन सुना। अब श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद, 8वां स्कंद और 9वां स्कंद आज ओवरव्यू होगा। तो आज हमें भगवान श्री कृष्ण का, परम पुरुष भगवान का प्राकट्य करना है।
तो उसके उत्तर में फिर आगे जो इसका ओवरव्यू करने का हम प्रयास करेंगे, ये आगे के बचे हुए जो 3 स्कंद है उनका। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से। परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि वृत्रासुर को मरवा दिया, इंद्र को बचवा दिया, मुझे भगवान के समभाव पर संदेह होता है कि भगवान असुरों को मरवा देते हैं और देवताओं की सहायता करते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, यदि तुम्हें जानना है तो मैं आपको बताता हूं। आपके परदादा युधिष्ठिर महाराज ने भी यही प्रश्न पूछा था जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ कराया जा रहा था। देखिए मैं ना बहुत कुछ बोल लूं, प्लीज म्यूट हो जा, नहीं तो डिस्टर्ब। तब उनके अंतर्गत ये पूरा जो है स्कंद हो चलेगा, जो पूरा का पूरा युधिष्ठिर जी महाराज और नारद जी संवाद है। और अब 7-8 स्कंद तक, 9वें स्कंद तक सब लड़ाई स्वर्ग की ही चल रही है। 6ठे से प्रारंभ हो गई थी सारी लड़ाई स्वर्ग की। तो अब ये युधिष्ठिर महाराज के और नारद जी के संवाद का वर्णन है 7वें स्कंद में। इसमें कुल मिलाकर 15 अध्याय हैं। जिन 15 अध्यायों के अंतर्गत प्रारंभ के 5 अध्याय आदि दैविक हैं, जिसके अंतर्गत हिरण्याकशिपु जो हिरण्याक्ष के उनके भाई के मृत्यु के पश्चात जो तपस्या करने के लिए चले गए थे, ये हिरण्यकशिपु तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी इनके पास तपस्या से प्रसन्न होकर आएंगे और फिर अपने जो गंगा का जल कमंडल में होता है ब्रह्मा जी के, वो डालने पर उनके बाद जो है ये हिरण्यकशिपु पुनः, जो इनका शरीर बांबी जैसा हो गया था, और ये हिरण्यकशिपु वरदान मांगेंगे आगे। और वो सारे जो मृत्यु के उपाय हो सकते हैं वो सारे के सारे वरदान में मांग लेंगे कि ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना आकाश में मरूं, न धरती पर मरूं, न पाताल में मरूं, न स्वर्ग में मरूं, न मानव के द्वारा मरूं, न किसी ब्रह्मा के बनाए हुए के द्वारा मरूं, न किसी जीव से मरूं, न किसी जंतु से मरूं, न किसी वज्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। जितने उपाय होते हैं सारे के सारे एक चिट्ठी में लिखवाकर, पेज पर लिखवाकर ब्रह्मा जी से हस्ताक्षर करवा लेते हैं कि अब कोई मरने का उपाय बचा नहीं है। ये हिरण्यकशिपु आगे फिर अपने राज्य में शासन करने के लिए जाएंगे। तो 5 अध्यायों में पूरा का पूरा हिरण्यकशिपु की तपस्या का वर्णन चलेगा, जो अद्भुत तपस्या उन्होंने की। और फिर इनके 4 पुत्र हैं, छोटे पुत्र इनके प्रहलाद महाराज है, जिनका चरित्र फिर आगे के 5 अध्यायों में जो आदि आध्यात्मिक अध्याय है उनका वर्णन है कि किस प्रकार भगवान ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान सिर्फ असुरों की सहायता नहीं करते, देवताओं की सहायता नहीं करते। देखो हिरण्यकशिपु जैसे महादैत्य के यहाँ पर प्रहलाद का भी भगवान ने रक्षा की है और उनकी भक्ति की पूरी रक्षा करते हैं, और उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर सहायता भी करते हैं। यदि भक्ति भगवान की जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जैसा जिसका भाव होगा भगवान उससे वैसा प्रेम करते हैं। कंस ने भय से भगवान को पा लिया, शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से पा लिया, और रावण ने भगवान को क्रोध से पा लिया, गोपियों ने भगवान को काम भाव से पा लिया, यदुवंशियों ने संबंध से भगवान को पा लिया। जिसका जैसा जो भाव होता है भगवान उसको वैसे प्राप्त हो जाते हैं। और फिर प्रहलाद जी का अद्भुत चरित्र है कि किस प्रकार प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करने में सदा संलग्न रहते थे। हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए, षंड और अमरक से कहा कि आप इनकी शिक्षा का प्रबंध कीजिए और इनको सारे असुरी गुण सिखाइए, इनको राजधर्म की शिक्षा दीजिए, और इनको आगे जो है आप हमें असुर कुल में जो शिक्षाएं दी जाती है उनका सारा का सारा आप इनको ज्ञान दीजिए। अब ये जो है प्रहलाद महाराज अब पढ़ने के लिए जाएंगे, कुछ समय बाद पुनः वापस भी आएंगे। हिरण्यकशिपु पूछेंगे बेटा क्या पढ़ के आए, क्या सीखा आपने? कहते हैं कि भगवान नारायण की ही भक्ति करनी चाहिए पिताजी, और कोई इस धरती पर, इस पृथ्वी पर और कोई सरल साधन भगवान को प्राप्त करने का है नहीं, सिर्फ भगवान नारायण की भक्ति कर लेनी चाहिए। भगवान ये तो पिताजी सब चबे हुए को चबा रहे हैं यहाँ तो धरती पर, तो आप भी भगवान की भक्ति कीजिए। पहले तो हंसते हैं हिरण्यकशिपु की, हो सकता है कोई विष्णु का दूत आ गया हो यहाँ पर, हमारे गुरुकुल में कोई विष्णु का दूत इनको कोई शिक्षा दे रहा हो। षंडर अमृत को बुलाया कि पुनः इनको अच्छे से शिक्षा दीजिए और ध्यान दीजिए। गुरुकुल में कोई ऐसा विष्णु दूत तो नहीं आया है जो इनको ऐसी शिक्षा दे रहा है,
पुनः प्रहलाद महाराज पढ़ने जाएंगे, फिर पुनः वापस आएंगे, तब फिर पूछेंगे कि आप क्या करना चाहिए बेटा, क्या सीख के आए तुम? तब कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। आप क्या करना चाहिए? भगवान, ये नवदा भक्ति पूरी की पूरी बता देते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण नारायण की भक्ति करनी चाहिए, हर प्रकार से करनी चाहिए आपको, और यही करना चाहिए। अब क्रोध आता है, हिरण्यकशिपु को नीचे उतार कर फेंक देते हैं अपने बच्चे को, परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज मानते नहीं है। फिर षंड और अमरक कहते हैं कि हम अपने पिता शुक्राचार्य के पास इनको लेकर जाएंगे, वो इनको अच्छी शिक्षा देंगे। फिर पुनः ले जाते हैं, पुनः आने पर भी इसी तरह से कहते हैं, और फिर हिरण्यकशिपु क्रोध में आएंगे और फिर पूछेंगे प्रहलाद महाराज से कि कहाँ है आपका विष्णु, क्या सर्वत्र? प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वत्र है मेरे विष्णु, तो हर जगह मेरे विष्णु है। मरवाने के लिए भेजेंगे प्रहलाद महाराज को कि जाओ इनको सब तरह से प्रयास करो, हाथी के नीचे दबवा दिया, पहाड़ से गिरवा दिया, और अंधेरे कोठरी में सांपों से डसवाने का प्रयास किया, प्रहलाद महाराज मरे नहीं, भगवान ने सदा उनकी रक्षा की थी। और ब्राह्मणों के द्वारा हिरण्यकशिपु ने कहा कि कृत्या उत्पन्न करो, इसको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी ब्राह्मणों ने, और कृत्या जाकर प्रहलाद महाराज को मारने लगी, सुदर्शन ने रक्षा कर दी। कृत्या प्रणाम कर कर पुनः प्रहलाद महाराज के पास वापस आ गई। कृत्या का नियम होता है, जो उसको उत्पन्न करता है या तो उसको मारेगी जिसके लिए उत्पन्न करी, अन्यथा जिसने उत्पन्न किया उसको आकर मार देगी। अब ये ब्राह्मणों को आकर कृत्या मार देती है। फिर प्रहलाद महाराज सुनते हैं कि इस प्रकार कुछ हुआ है, पुनः राजमहल से भागते हुए आते हैं, देखते हैं कि कृत्या उत्पन्न करी हुई है, और कहते हैं कि यदि ये ब्राह्मण मुझे मारने का प्रयास इन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया था, तो भगवान ये पुनः जीवित हो जाएं। ये ब्राह्मण पुनः जीवित हो जाते हैं। सारे प्रयास कर लिए हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद महाराज मरे नहीं। फिर स्वयं मारने के लिए उसको आए, पूछा कहाँ है तुम्हारा विष्णु? कहते हैं सर्वत्र है मेरा विष्णु, हर जगह मेरे विष्णु है पिताजी, आप भी उनका ही भजन कीजिए। कहते हैं इस खंबे में विष्णु है? कहाँ प्रभु, इस कंध में, मेरे दंड में विष्णु है? कहाँ, इस दंड में भी विष्णु है। और उस वक्त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उस समय प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे नरसिंह देव जी, और हिरण्यकशिपु को नहीं दिख रहे थे। और उस समय सिर्फ नरसिंह देव हिरण्यकशिपु की उंगली को देख रहे थे कि ये जहां उंगली रखेगा वहां से मैं प्रकट हो जाऊंगा, ये बस मेरा भक्त जहां से कहेगा, और ये हिरण्यकशिपु जहां से उंगली कर कर दिखाएगा मैं वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा अद्भुत चरित्र। और फिर भगवान नरसिंह देव जी का यहाँ प्राकट्य है। बोलिए भगवान नरसिंह देव भगवान की। तो ये भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव जी का यहाँ प्राकट्य होता है। ना ये ब्रह्मा के बनाए हुए कोई हैं, ना ये पशु लग रहे हैं, ना ये नर लग रहे हैं, ना ये किसी, पहले थोड़ी बहुत देर तक युद्ध किया हिरण्यकशिपु से, और फिर 12 महीनों में कोई महीना नहीं है, चातुर्मास का महीना है, और द्वार पर ना बाहर है, ना अंदर है, ना धरती पर रखा है, ना ऊपर आकाश में रखा है, अपने जांग पर बिठाया है, ना अस्त्र से मारा है, ना शस्त्र से मारा है, और अपने नाखूनों से उसको चीर कर हिरण्यकशिपु को और उनकी आंतड़ियों को भगवान नरसिंह देव अपने गले में डाल लेते हैं, स्वयं जाकर सिंहासन पर बैठते हैं, सिंहासन को शुद्ध करते हैं, और फिर प्रहलाद महाराज को सिंहासन पर, असुरी कुल के सिंहासन पर भक्त को स्थापित करते हैं। और यहाँ पर अद्भुत चरित्र प्रहलाद महाराज का 5 अध्याय तक चलेगा। आगे के 5 अध्यायों में युधिष्ठिर महाराज को नारद जी वर्णाश्रम धर्म की शिक्षाएं देंगे। इन शिक्षाओं में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है इन शिक्षाओं को। वर्णाश्रम धर्म के, वानप्रस्थ धर्म कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण धर्म कैसा होना चाहिए, स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, इन सब का पूरा वर्णन करेंगे। और दत्तात्रेय जी से फिर जो उपदेश है इनका, जो प्रहलाद महाराज को देंगे, ये उपदेश अर्थ का अनर्थ ना कर दे, इसलिए हम प्रयास करते नहीं है कुछ करने का। ये पूरा अवधूत का उपाख्यान है, पूरा का पूरा जो सुनाते हैं इनको दत्तात्रेय रूप में, भगवान के अवतार दत्तात्रेय रूप में इनको सुनाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो स्कंद है, ये ऊती का स्कंद है, कर्म वासना का स्कंद है, कैसे पूरे होते हैं। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊती का जो स्कंद है ये चलेगा। इसके बाद श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद प्रारंभ होता है। ये मनवंतर का स्कंद है। इसमें कुल मिलाकर 24 अध्याय हैं, जिसके प्रारंभ के पहले अध्याय में कुछ मनवंतरों का वर्णन है, किस प्रकार ये मनवंतर चलते हैं उनका वर्णन है, जिसमें स्वारोचिष है, उत्तम है, तामस है, इन सब मनुओं का वर्णन भी चलेगा। और फिर आगे के 3 अध्याय में गज और ग्रह की कथा है कि भगवान किस प्रकार प्रार्थना से, स्तुतियों से किस प्रकार रक्षा करते हैं, उनका वर्णन है।
ये पूरा मनवंतर का एक नाम सद्धर्म भी होता है कि भगवान किस प्रकार सद्धर्म स्थापित करते हैं। जब भगवान ने ये सारी सृष्टि रची है तो उसका जो शासन काल है वो भी चले, उसका जो समय की गणना है उसका भी वर्णन है कि किस प्रकार कितने युग होते हैं, कितने कितने युगों कितने कितने समय काल का एक युग होता है। इन सब का पूरा मनवंतरों के अंतर्गत वर्णन है। फिर 3 अध्यायों में गज और ग्रह की कथा है। आगे के 10 अध्यायों में पूरे समुद्र मंथन की कथा आती है। और ये कथा प्रारंभ होती है ऐसे कि दुर्वासा मुनि एक बार अम्लान पुष्प की उनको माला मिली थी और वो चाहते थे कि मैं इंद्र को पहनाऊं इस माला को, और इंद्र भी उनको राह में ही मिल गए। उन्होंने उस माला को पहना दिया इंद्र को। इंद्र ने उस माला को उतार कर ऐरावत को पहना दी और ऐरावत ने उस माला को नीचे हाथी ने सूंड से उतार कर नीचे फेंक दिया और पैर से नीचे कुचलते हुए आगे निकल गया। ये सब दुर्वासा मुनि के देखते देखते सामने आंखों के सामने हो गया। दुर्वासा मुनि को क्रोध आया। क्रोध के लिए वैसे भी प्रचलित ऋषि हैं दुर्वासा मुनि। उन्होंने श्राप दे दिया कि इंद्र अपने अहंकार में इतने चूर्ण हो, ये प्रसादी होती है भगवान की माला, इसको धारण नहीं कर सकते थे तुम, जाओ निश्रीक भवो, जाओ श्रीहीन हो जाओ। अब इंद्र हो गए श्रीहीन और स्वर्ग पर राज्य स्थापित हो जाएगा बलि महाराज का। अब बलि महाराज के चरित्र के अंतर्गत ये सारे, जब बलि महाराज का राज शासन स्थापित हो जाएगा, ये सारे देवता सब जब ब्रह्मा जी के पास जाएंगे कि आप हमारी कोई सहायता कीजिए, क्या करना चाहिए आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो कोई सहायता नहीं कर सकता। ये सब भगवान नारायण के पास जाएंगे, तब इनको मूसक न्याय भगवान के नारायण समझाएंगे। मूसक न्याय एक कि यदि एक चूहा और एक बिल्ली, यदि एक सांप और एक चूहा यदि एक पिंजरे में बंद हो जाएं तो उन दोनों को आपस में संधि कर लेनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। चूहा जाली को काटेगा, दोनों बाहर आएंगे, फिर जिसका जो धर्म है उसको वो पालन करना है, अपना अपना धर्म पालन कर लेंगे। ये बताया। ये सारे देवता बलि महाराज के पास आ गए स्वर्ग में और कहा कि अब आप इस स्वर्ग पर आप स्थापित हो चुके हैं और भगवान नारायण ने हमें इस प्रकार कहा है कि हमें समुद्र का मंथन करना है, क्षीर सागर का, उसका मंथन करेंगे हम और उससे जो रत्न निकलेंगे वो हम परस्पर आपस में बांट लेंगे। अब समुद्र मंथन का प्रारंभ हुआ है और भगवान ने यहाँ पर अवतार लिए हैं। पहले कच्छप अवतार भगवान ने लिया है, मंदराचल पर्वत को लाए हैं, वासुकी को वहाँ पर मथनी बनाया है और प्रारंभ किया है। जब मंथन का मंदराचल गिरने लगा, भगवान ने उसको संभाला है। 3-3 4-4 अवतार भगवान ने लिए हैं सिर्फ इस समुद्र मंथन में कि किस प्रकार इस सद्धर्म को स्थापित करना है। फिर कालकूट विष निकलेगा जिससे भगवान शंकर जिसको ग्रहण करेंगे उनका एक नाम नीलकंठ हो जाएगा। और फिर ये निकलने के बाद इसके बाद और 13 रत्न इसमें से निकलेंगे। विष भी एक रत्न ही है, औषधियों में काम आने वाला एक रत्न है विष भी, बहुत से औषधियों में काम आता है विष भी एक रत्न। तो ये सारे के सारे इसमें आगे 13 रत्न निकलेंगे और कुल मिलाकर 14 रत्न निकलेंगे। पहले तो उच्च श्रवा घोड़ा भी निकलता है वो, और उसके बाद ऐरावत हाथी निकलेंगे, लक्ष्मी जी निकलेगी, चंद्रमा यहीं से निकलेंगे और फिर इसी तरह से 14 रत्नों का वर्णन है। कामधेनु गाय निकलेगी, सब परस्पर आपस में बांट लेते हैं इन सब रत्नों को। इस प्रकार 10 अध्याय पूरे के पूरे ऐसे चलेंगे और आगे के जो बचे हुए 9 अध्याय हैं इसमें भगवान का पूजा के द्वारा किस प्रकार वर्णन होता है कि जब बलि महाराज के यज्ञ में भगवान पहुंचेंगे और यहाँ पर भगवान के एक अवतार वामन देव जी का प्राकट्य है। त्रिविक्रम भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं वामन देव जी को। तो यहाँ पर भगवान का बटुक रूप में वामन देव जी का जन्म होगा, जो अदिति के यहाँ पर जन्म होगा। कश्यप ऋषि जो है जो एक पयोव्रत नाम का व्रत बताएंगे, उससे इस बालक का अद्भुत जन्म होगा। इंद्र के छोटे भाई हो जाएंगे वामन, बलि के यज्ञ में जाएंगे, बलि से 3 पग धरती मांगेंगे और 3 पग धरती मांगने पर बलि से सारा साम्राज्य 2 पग में ले लेंगे, तीसरा पग बलि के सर पर रखेंगे और फिर ब्रह्मा जी के समझाने पर फिर बलि को माफ करेंगे भगवान, क्षमा